मरूधरा के मूड में आज बात अजमेर लोकसभा क्षेत्र के दक्षिण विधानसभा की। आज हम कोशिश करेंगे अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का सियासी पारा नापने की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव 2019 को प्रभावित करने वाले हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा भी होगी और उसी के साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आने वाली सरकार को काम करना होगा। कुल मिलाकर के चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। मरूधरा के मूड के इस कार्यक्रम में हम कोशिश कर रहे हैं मरूधरा की सियासी नब्ज को टटोलने की, और आज हमारा कारवां पहुंचा है अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड में। हम कोशिश करेंगे वकीलों के माध्यम से इस बात को जानने की कि आखिर मरूधरा का सियासी तापमान क्या कह रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये वकील, क्योंकि वकीलों की अगर हम बात करते हैं तो ये वो तबका है जो समाज के हर तबके से रूबरू होता है, वास्ता होता है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पिछला 5 साल गुजरा, केंद्र के अंदर मोदी सरकार रही, क्या वास्तव में कुछ काम हुए हैं? मोदी सरकार ने काफी सपने तो दिखाए थे, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक उससे काफी इम्प्रेस भी हुई, उन्होंने उतना समर्थन भी दिया, परंतु 5 साल के अंदर जितने उन्होंने सपने दिखाए वो पूरे नहीं कर पाए और निश्चित तौर पर उसमें वो असफल रहे हैं। अब जनता को भी समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी थी और इस एक नई परंपरा की उन्होंने शुरुआत करी। कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावी रह सकते हैं? विकास का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, ये आम पब्लिक के लिए जरूरी है और पब्लिक इसका जवाब दे देगी इस इलेक्शन के अंदर। क्या लगता है पिछले 5 सालों में कुछ हुआ देश में? कुछ नहीं हुआ, केवल मात्र मोदी ने केवल ढोटा पीटा है कि ये करूं कुछ नहीं किया, न विकास हुआ है। कांग्रेस आना चाहिए सर। पिछले 5 सालों में कानून में बहुत संशोधन हुए और वो चर्चाओं में भी बहुत रहे। क्या लगता है वो सार्थक थे? नहीं, धरातल पे तो नहीं उतर पाए। असल क्या है, चुनावी गर्मी के दौरान असल जो मुद्दे हैं वो गौण हो गए। दोनों ही पार्टियां, जहां अपन भाजपा ले लें या कांग्रेस ले लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे मुद्दे गौण हैं। कोई हिंदू पे लड़ रहा है, कोई मुसलमान पे लड़ रहा है, कोई मंदिर पे लड़ रहा है, कोई मस्जिद पे लड़ रहा है। असल जो मुद्दे हैं वो इस धूर्त राजनीति में पीछे छूट गए हैं कहीं ना कहीं। अब कोई नहीं सवाल पूछता सरकार से भी, हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है अच्छा, हमारे अस्पताल में अच्छा डॉक्टर नहीं है, हमारे अस्पताल में अच्छी सुविधाएं नहीं है। बात होती है तो वो कभी राहुल के जनेऊ की होती है और कभी गांधी के कुंभ स्नान की होती है। पर ऐसे मामलों में राजनीति जो है बहुत निचले स्तर तक गिर चुकी है। उम्मीद करते हैं राजनीतिज्ञ इसके बारे में सोचेंगे और इसको शायद कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 साल को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, कुछ काम हुआ है देश में, कुछ परिवर्तन आया है? भौतिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आया। किसान और बेरोजगार, उनके ऊपर मोदी सरकार का कोई फोकस नहीं था। आज बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि अलवर में 4 युवाओं ने बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या कर ली थी और ग्राउंड लेवल पे किसी प्रकार का इनका फोकस नहीं रहा। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं जिसके प्रति इन्होंने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है कि कहीं कुछ काम हुआ है इस देश के अंदर, और जिस तरीके से हमारी जो अपेक्षाएं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत यूं कहा जा सकता है एक बम्पर मेजोरिटी के साथ में सत्ता दी गई थी, कोई काम नहीं है मोदी सरकार में। जुमलेबाजी के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। 15 लाख डालने की बात हुई थी, 1 रुपया भी नहीं आया खाते में। और जहां भी बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी के रूप में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स अलवर में एक साथ मरे हैं। कहीं भी बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जितनी भी बातें हुई हैं सारी जुमलेबाजी। नोटबंदी में अहम मुद्दा रहेगा, इसके अंतर्गत किसानों का अहम मुद्दा रहेगा। इसलिए ये जो सरकार है वो जुमलेबाजी के अलावा यथार्थ पर नहीं उतरी है। ऐसा है, इंटरनेशनल लेवल पे जितना मोदी सरकार ने किया है, जो कॉन्टेक्ट संपर्क साध के इन्होंने इंडिया को एक उच्च ओहदे पर लाया है, शायद ही आज तक कोई नहीं ला पाया। और मोदी जैसी कोई डिसीजन पावर किसी नेता की न तो रही है, न ही शायद होगी। मरूधरा के मूड को भांपने की ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। इस समय हम रूबरू हुए थे अजमेर के वकीलों से, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि समाज के अन्य वर्गों के साथ भी ये संवाद कायम हो और आखिर इस बात का पता लगा पाएं कि मरूधरा का मूड कहना क्या चाहता है। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर आम लोगों की राय को जानना बेहद महत्वपूर्ण है और इस समय हम मौजूद हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के केसरगंज इलाके में। यहां से लोगों को से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के मद्देनजर उनकी सोच क्या है
और खासतौर पर केंद्र सरकार के कामकाज की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग कितना संतुष्ट हैं केंद्र सरकार के कामकाज से। पंडित जी, आपसे बात करना चाहेंगे, 2019 का चुनाव होने जा रहा है, केंद्र सरकार से कितना संतुष्ट हैं, क्या कामकाज किया है केंद्र ने? सब सही है, मोदी साहब से आएंगे और क्या। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो प्रभावी होंगे जिनको देख करके आप वोट कास्ट करोगे? प्रभावी मुद्दा तो देश में बेरोजगारी है, वैसे देखा जाए तो बस आने वाले बेहतर टाइमों में उन पे भी काम होगा। आपसे बात करेंगे, क्या लगता है केंद्र में जो सरकार है उसने वास्तव में काम किया है लोगों के हितों में या बदलाव की घड़ी आने वाली है? काम तो हुआ है, बहुत सा काम हुआ है और भी बदलाव आ सकता है। महिला होने के नाते क्या लगता है आपको, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, तमाम जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर केंद्र सरकार काम कर पाई है? वो डिपेंड करता है जो सरकार आएगी वो कैसे काम करती है, कि इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है महिलाओं के लिए भी, सड़क पे भी, और रोजगार भी बहुत से लोगों को मिला। विपक्ष की हम बात करते हैं, लगातार हमले होते हैं मोदी सरकार के ऊपर, विपक्ष भी अपनी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, तो लगता है कि कहीं उन बातों में भी थोड़ा बहुत दम होगा? सर देखो, बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, पर बात वो है कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया तो उनके पलटवार तो होने, अब वो बोलते उन्हें बोलने दीजिए। बाकी अगर जो समझदार आदमी है तो जो वर्तमान सरकार चल रही है वो वापस ही आनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए वर्तमान सरकार, बिल्कुल रिपीट होनी चाहिए। अच्छा, अगर वर्तमान सरकार की उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है वो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है? और साथ ही एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां काम होना बाकी रह गया लेकिन अब होना चाहिए? देखिए, रोजगार दिलाए हैं, सड़कें बन गई हैं, एक सबसे बड़ा इंडिया के अंदर बदलाव आया है कि स्वच्छ भारत, शायद अभी से पहले ये नहीं होता था, पर जब से मोदी जी आए हैं तब से स्वच्छ भारत को उन्होंने किया है। हाँ, बचा कुछ नहीं है, जो इन्होंने चालू किए हैं अभी वो बस थोड़े बहुत बाकी रह गए। बाकी मेरे को नहीं लगता कि और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, जो है बेटर है। तो ये अजमेर के आम लोगों की राय है जिनका मानना है कि वर्तमान सरकार ने बेहतर काम किया है लेकिन गुंजाइश हमेशा रहती है, और समाज के दूसरे भी वर्ग हैं, हम उनसे भी रूबरू होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहता है मरुधरा का मूड। चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा वर्ग सरकारी कर्मचारियों का भी है, और ये वर्ग इसलिए भी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है क्योंकि ये वर्ग संगठित है, इसके भी अपने कुछ मुद्दे हैं, और ये चुनाव के मद्देनजर जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हितों में कोई बड़े निर्णय लिए हैं या नहीं, कर्मचारियों की अपेक्षाएं सरकार से पूरी हुई या नहीं। क्या लगता है जो कर्मचारियों की मांगें थी उन पर सरकार का ध्यान था या नहीं था बीते 5 सालों में, और क्या उन पर कोई काम हुआ? देखिए साहब, जब भी कोई सरकार या इलेक्शन होते हैं सरकार बनाने के लिए तो बहुत सारे वादे हो जाते हैं। कभी बीजेपी की सरकार कहती है कि हम आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे, कभी कांग्रेस का जो है नेता आके हमारे को ये कहता है कि आपकी मांगें वाजिब है और ये मांगे हम जब भी हमारे अगर सरकार बनती है तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। इस तरह से आज तक हमने ये देखा है कि कई इलेक्शन ऐसे निकल गए जिनमें केवल हमारे साथ कर्मचारियों के साथ केवल धोखा ही धोखा हुआ है। 7वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग या किसी भी तरह का कोई वेतन आयोग गठित हुआ और कर्मचारी ने डिमांड किया तो केवल उनको आश्वासन दिया गया, किसी तरह की हमारे को कोई सहायता नहीं करी गई, न किसी तरह का कोई बेनिफिट दिया गया। और कर्मचारियों में इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त रोष है। हमने ऐसा भी महसूस किया कि अभी थोड़े समय पहले ही रोडवेज की स्ट्राइक थी, इसके अंदर भी टेबल टॉक होने के बाद में भी उस समझौते को लागू नहीं किया और उनके साथ धोखा किया। देखिए, चाहे भारत की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, इन लोगों ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के तहत श्रम कानूनों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के संशोधन किए, टोटल प्राइवेटाइजेशन करने पर वादा है। दूसरी ओर केंद्र की सरकार ने इतने पद रिक्त है कि जिनकी करोड़ों की संख्या में हो जाती है, आज तक उनको भरा नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सरकार है, वो राजस्थान की जो पूर्व सरकार थी उसने तो इस रोडवेज कर्मचारियों का इतना जो अधिकारों का हनन किया है, और जो इनकी रोडवेज की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है। केंद्र से जो राज्य कर्मचारी और भारतीय केंद्रीय कर्मचारी है
इनकी सरकार ने दमनकारी नीति अपना करके किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी। जैसे पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं की इन्होंने, और जो ठेका प्रथा जो प्रथा चल रही है निजीकरण की और इस भारत को ले जा रही है। मेरा मानना है बिल्कुल ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इस भारतीय जनता की हत्या कर रहे हैं। ये जो सरकार की नीतियां ऐसी गलत नीतियां हैं कि जो मठाधीश जो अफसर लोग बैठे हुए हैं वो दमनकारी नीति करते हैं। और क्या मुद्दे होंगे इस बार जब चुनाव में जाएंगे आप? विकास के मुद्दे होंगे, रोजगार के होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात। यातायात की बात करें तो मैं रोडवेज से रिटायर हूं। हमारे 3,000 कर्मचारियों को उनके बकाया पेमेंट का पैसा अभी तक भी नहीं मिला है। कारण पिछली गत सालों ये बीजेपी की सरकार थी, इसकी अपनी हठधर्मी थी। पैसा कर्मचारी को पैसा नहीं मिला। आप इससे क्या उम्मीद करेंगे? सरकारें चिल्ला रही है कि रोजगार देंगे। देखो केवल चिल्लाने से काम नहीं चलता है सर कि चौकीदार हूँ। इस चुनाव के अंदर जो फालतू के बेहुदा मुद्दे चल रहे हैं ना, उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है। आप देश की जनता के लिए बोलिए कि भाई आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, पढ़ाई सस्ती हो रही है नहीं हो रही है। आज देखो तो आप ये एक उदाहरण आपको और देता हूं। जब इनका पेमेंट बढ़ाने का जब नौबत आती है सांसदों की, एमएलए की, ये टेबुलें इस तरीके से थमथमाते हैं और फटाफट अपने लाखों रुपए बढ़ा लेते हैं। तो क्या कर्मचारी का योगदान क्या सरकार चलाने में नहीं है क्या? सरकार की हर नीति को जो ये ऊपर से नेता लोग करते हैं ना, उसको नीचे का तगमा गांव तक, जन जन तक, पटवारी, ग्राम सेवक, आपका एनीबडी, आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सारे लेकिन उन योजनाओं को फलीभूत करते हैं, जबकि ये उसका दुष्परिणाम हमें देते हैं। तो इसी तरीके से लगातार अलग अलग वर्गों से उनकी राय को जानने का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और राय जानने का ये सफर, मरुधरा का मूड जानने का ये सफर लगातार जारी रहेगा। सादुलपुर से आकर जयपुर ग्रामीण का चुनाव लड़ना आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती है पहले से राज्यवर्धन सिंह के तौर पर? जयपुर ने भी बड़ा मेरा स्वागत किया था, तो उम्मीद करती हूं कि इस चुनाव में भी जयपुर ग्रामीण मेरी स्वागत करेगा, मेरे को समझने की कोशिश करेगा और एक मौका मुझे जरूर देगा। और अगर आपको चौकीदारी करनी थी तो जब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और माल्या जैसे जो लोग थे वो पैसा लेकर देश के भाग रहे थे, तब आपने चौकीदारी क्यों नहीं की? चुनावी रण के अंदर आपको बताना, आपको हिसाब देना होगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। एथलीट होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मरुधरा के मूड में। अब हम बात करेंगे आधी आबादी की यानी महिलाओं की। क्या केंद्र सरकार की जो तमाम बड़ी योजनाएं थी उसका लाभ इन महिलाओं तक पहुंचा है? और क्या ये महिलाएं संतुष्ट हैं केंद्र की मोदी सरकार से? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार आई, महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई? नरेंद्र मोदी सरकार आए, उससे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाई है। पहले गांव की औरतें बेचारी चूल्हे जलाती थी, आधी औरतें बच्चे जल जाते थे, और अब उनको गैस, घर घर में गैस पहुंचाई है। और बच्चियों के लिए भी बहुत कुछ सुविधा करी है उन्होंने, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। अच्छा, 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक देश में माहौल बड़ा बना हुआ था, खासतौर पर बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के, और रोज बलात्कार की बड़ी घटनाएं सामने आती थी, कई तरह के जघन्य अपराध बच्चियों के खिलाफ हमको देखने को मिल रहे थे। इन बीते 5 सालों में क्या सरकार ने उस दिशा में कोई काम किया? बहुत कुछ काम किया है।
कड़ी सुरक्षा की है बच्चियों के लिए भी। अब महिलाएं बच्चियां बाहर निकल सकती हैं, आ जा सकती हैं। पहले बच्चियों के साथ में बहुत दुराचार होता था। हाँ, अब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा काम किया। अच्छा, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, आपने अच्छी उम्र भी पाई है। क्या लगता है जब आप पहले चुनाव देखते थे और अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन आपको नजर आता है मुद्दों को लेकर के और राजनीति को लेकर के? राजनीति को जो अब 2019 में जो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं वो कभी नहीं सुने। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत कुछ लोग अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा ही काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ही आने चाहिए। ये महिला हैं जिनका सीधे तौर के ऊपर कहना है कि बीते 5 सालों में आधी आबादी को लेकर के बहुत कुछ बदला है, सोच भी बदली है और कानून भी बदले हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो एक संतोषजनक जवाब केंद्र सरकार को लेकर मिलता हुआ नजर आता है। लोकसभा चुनाव 2019 को यदि सबसे ज्यादा कोई सोच प्रभावित करेगी तो वो सोच होगी युवाओं की सोच, क्योंकि युवा इस चुनाव परिणाम में किस सोच के साथ में वोट डालने जा रहा है ये जानना महत्वपूर्ण होगा। और मरुधरा के मूड में आज हम अजमेर के युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव के मद्देनजर आखिर उनकी सोच क्या है। क्या लगता है पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो जिन आशाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, कहीं वो आशाएं पूरी हो पाई हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाई है पूरी, क्योंकि कोई भी ना रोजगार आगे नहीं बढ़ पाया है। युवाओं को कोई आगे किसी चीज की ना नौकरी या कोई भी उनको रोजगार नहीं मिल पाया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो कोई पूरी नहीं हो पाई है उनकी। क्या लगता है अजमेर को लेकर के, खासतौर पर अजमेर के युवाओं को लेकर के हम बात करते हैं तो केंद्र से कुछ मदद मिल पाई हमको? युवाओं की अगर बात करें तो वैसे ज्यादातर की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं युवाओं से यही बोलना चाहूंगा कि जो देश सुधर सकता है वो नरेंद्र मोदी का तो सुधर सकता है। इसके लिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा क्या है, अभी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लेकर हमारे देशवासियों को दिल जीता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा प्लीज मोदी जी को भी समर्थन करें। अजमेर का आप मूड देखोगे तो अभी बीजेपी है, आगे पीछे देखो अभी मोदी की लहर वापस आ गई है। देश में खुशी का माहौल है कि बोले अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मोदी ने धमाधम कर दिया, पाकिस्तान को हिला दिया। तो उसको देखते हुए लोगों का मन है कि मोदी वापस आए, नई सोच आएगी। जो वो देश के लिए कर रहा है अभी तक किसी ने करा नहीं है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो युवाओं की सोच को प्रभावित करने वाले होंगे? इस 2019 लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। जिस तरीके से पिछली मोदी सरकार ने वादे करे थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ भी जाओ कोई भी रोजगार देखने को नहीं मिला है। सब तरफ युवा बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और साथ ही भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा रहेगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2014 के मैनिफेस्टो में वादा करा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन कोई काला धन वापस नहीं आया। उन्होंने ना तो किसानों के कर्जे माफ करे हैं, जो उन्हें गिनती चुनती के व्यापारी है 10-15 अनिल अंबानी, अडानी जैसे व्यापारियों के उन्होंने कर्ज मुक्त करी है, और ना कि यहाँ के किसानों के कोई कर्ज मुक्ति नहीं करी है। तो हम मानते हैं कि इस बार जो 70% आबादी युवाओं की है, इस बार युवा उनको जवाब देगा इस चुनाव में। क्या लगता है युवाओं की सोच पर केंद्र की सरकार खरी उतरी है? युवाओं की सोच पर बिल्कुल केंद्र की सरकार खरी उतरी है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही अच्छे किए हैं। रोजगार की दृष्टि में भी कार्य किए हैं, आतंकवाद को भी मतलब खत्म किया है, भ्रष्टाचार में, महंगाई में, सब में सफल हो रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इस बार भी तेजी से उससे डबल मतलब सीटों के साथ मतलब विधानसभा संसद में मोदी जी आएंगे वापस। जिस सोच के साथ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब अगर हम बात करते हैं कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष हमलावर है, बहुत सारे मुद्दे इस पूरे उस चुनावी शोर में हमको सुनने को मिलते हैं, लेकिन युवाओं की सोच क्या है? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो आलू से सोना बनाए। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे देश हित के लिए काम करे, हमारे इंडियन आर्मी के लिए काम करे। हमें उससे इस सरकार को चाहिए और हम यही कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और नरेंद्र मोदी ही आएगा, 100% आएगा। और ऐसा ही नेता आना चाहिए, ऐसा नेता इस देश में जरूरत है।
के इस देश को आगे बढ़ाए, विकासशील देशों की श्रेणी में भारत को लाए। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को चुनना चाहता हूँ और सभी युवा भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को ही लाइए। धन्यवाद। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों की जब हम बात करते हैं, लगता है कि युवा सोच को प्रभावित कर रहा है, ये चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला मुद्दा होगा? बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा है ये, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा जिसने पाकिस्तान को जवाब दिया इस चीज का। उन्होंने घर में घुस के मारा उनको, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। युवाओं में वैसे भी खून बहुत ज्यादा गर्म होता है इस चीज के लिए, तो आपने पाकिस्तान को जवाब दिया तो युवा आगे बढ़ेंगे इस चीज के लिए और उनका अधिकतर साथ देंगे मोदी जी का। और बीजेपी में ऐसा नहीं है कि परिवारवाद चल रहा है कि उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, भाई आ जाएगा, बहन आ जाएगी। यहाँ सब अलग अलग उसके रूप से वो प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, आडवाणी जी आए, उसके बाद अपने नरेंद्र मोदी जी आए। ये नहीं कि पहले वो इंदिरा गांधी जी थी, फिर उनके बेटे आ गए, उनके बहू आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख करके वोट कास्ट करेंगे? जैसे कि देखा जाए तो मतलब मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है और आने वाले दिनों में भी बेहतर अपना कार्य करेंगे। और उनकी कार्यनीति को अगर देखा जाए तो अब तक ऐसा कोई मतलब प्रधानमंत्री पैदा मतलब जैसे कि हुआ नहीं है खड़ा जो कि ऐसे कार्य कर सके। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं और हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है मोदी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं या बदलाव की चाह रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उनके जो निर्णय रहे हैं जो विश्व स्तर पे भारत की एक अलग पहचान दे रही, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आतंकवाद को जवाब देना हो, स्किल डेवलपमेंट से शिक्षा रोजगार को बढ़ाने के प्रयास हो, सभी प्रकार के मुद्दे जो है एक गरीब तक पहुंचाने के कार्य किया गया है उनके द्वारा। और एक राजनीतिक चेतना और राजनीतिक चेतना के साथ सभी वर्गों को जोड़ा, गांव तक अपनी भाषा को पहुंचाइए, हिंदी भाषा के माध्यम से गांव तक अपनी बात को रखते हैं। तो हम भाजपा और मोदी जी कार्यकाल से बेहद संतुष्ट है और आशा उम्मीद और इसी विश्वास के साथ अगला हमारा मत भाजपा को देंगे कि वापस आए और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर कदम रखे, एक कदम और बढ़ाए। अजमेर की अगर हम बात करते हैं, कौन से स्थानीय मुद्दे होंगे जो इस चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं? यहाँ अजमेर के अंदर तो डेवलपमेंट ही होगा, जैसे सड़क बनाना या फिर गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाना। जैसे स्मार्ट सिटी अजमेर मतलब अपने अजमेर का एक वो है कि अपन ग्रीन सिटी बनाएं, स्मार्ट सिटी बनाएं जिससे पोल्यूशन फ्री हो, जिसके अंदर सबसे मेन तो ये होगा कि एजुकेशन पे ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे कि अपने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि कई बार क्लासें नहीं हो पाती हैं। तो जब से मैंने देखा है कि मेरे साथी दोस्त वगैरह जब से एबीवीपी की पार्टी और जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, टीचरों को मतलब बैठने नहीं दिया है, उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते रहे। और शायद यही मुद्दा अब पार्टियां कांग्रेस या बीजेपी लेके आएंगी और अपने एक अलग छवि छोड़ना चाहेंगे युवाओं के अंदर। एक युवा ऐसी पीढ़ी है जो अपने देश का फ्यूचर डिसाइड करती है और इसलिए वो ऐसी सरकार को वोट देंगे जो उनके हित के लिए काम करे, जो सिटी का डेवलपमेंट करना चाहेगी। तो ये थे अजमेर के तमाम युवा जो एक बेहतर सोच के साथ में लोकसभा चुनाव 2019 में जाने वाले हैं। इन्हें मुद्दों की भी समझ है और उस समझ के आधार पर ये वोट भी कास्ट करना चाहते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में बातचीत और संवाद का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। समाज के कुछ अन्य वर्गों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहता है मरुधरा का मूड। मरुधरा के मूड में आज हमने अजमेर की नब्ज को टटोलने की कोशिश की और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। Co-powered by Ambuja Cement, Virat Compressive Strength, Amul Comfy, अब रहो कॉम्फी, Kings Refined Soybean Oil, सेहत जिसके पास करे हर दिल पर राज। प्रायोजक एशियन पेंट अल्टीमा प्रोटेक्ट, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। सादुलपुर से आकर जयपुर ग्रामीण का चुनाव लड़ना आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती है पहले से राज्यवर्धन सिंह के तौर पर? जयपुर ने भी बड़ा मेरा स्वागत किया था
तो उम्मीद करती हूँ कि इस चुनाव में भी जयपुर ग्रामीण मेरी स्वागत करेगा, मेरे को समझने की कोशिश करेगा और एक मौका मुझे जरूर देगा। और अगर आपको चौकीदारी करनी थी तो जब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और माल्या जैसे जो लोग थे वो पैसा लेकर देश के भाग रहे थे, तब आपने चौकीदारी क्यों नहीं की? चुनावी रण के अंदर आपको बताना, आपको हिसाब देना होगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। एथलीट होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ।